हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में मेनली डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के जितने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं उनके बारे में। और आज का क्लास काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि जिन छात्रों का एग्जाम मतलब 2023 में इसी वर्ष जो मैट्रिक का है उनके लिए काफ़ी यूजफुल है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है मतलब कोसेक 45 डिग्री का मान है। कोसेक 45 डिग्री, तो आप लोग जानते हैं कोसेक 45 डिग्री का मान। कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है जी। कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2। कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √2। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखते हैं। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मतलब 3 5 4 3 2 1 3 का बहुलक है। आंकड़ा क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखिए। तो दिया है 3 5 4 3 2 1 3 का बहुलक। क्या पूछा हमको? बहुलक। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जब भी जीवन में बहुलक का पूछने के लिए तो जो सबसे अधिक बार आता है ना वही क्या होता है जी, बहुलक होता है। इसमें जरा ध्यान से देखिए, 3 हमको सबसे अधिक बार लग रहा है, ठीक ना। तो बहुलक कितना हो जाएगा? 3। बताइए, जरा सही प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है tan 65 डिग्री बाई cot 25 डिग्री का मान होगा। देखिए था क्वेश्चन क्या है जी, tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री। देखिए, जब भी इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में मिले ना, इस दोनों का योग कितना हो रहा है? 90। तो जब भी 90 हो तो आंसर आप लोग क्या कीजिएगा? 1। कैसे कीजिएगा इसका एक और बेसिक भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए tan 45 डिग्री है तो ठीक है, इसको रहने दीजिए। इस कॉट को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री या -65 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो tan 45 डिग्री ठीक है, अब बाई cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो tan 65 और यह कट के कितना आया? 1। तो आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि इस दोनों का योग जब भी 90 पूरे तो आंसर हमेशा 1। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 गुने 1, अगर यहाँ 5 रहता तो 5 गुने 1 मतलब 5 हो जाता। यहाँ पे नहीं है इसलिए 1। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी दूसरे से नहीं करते, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ 29 देख रहे हैं तो 29 क्या है? एक और 29 के अलावा किसी से कट रहा है नहीं ना, तो इसीलिए मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 29 हो जाएगा। बताइए, जरा सही प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजा है 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। देखिए, ज्योमेट्री में हम थ्योरम भी बताए हुए हैं आप लोगों को कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। क्या बताए थे? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ दो समरूप त्रिभुज का क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा इतना दिया हुआ तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो डायरेक्ट मतलब जो इसका दिया हुआ रेशियो उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है 3 तिया 9 और 5 25। मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? ए। जरा सही प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखते हैं। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्या का, तो जरा ध्यान से देखिएगा। विषम संख्या पहले क्या होता है? प्रथम 1 3 5 7 9, ठीक है। 5 पुर गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं? माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अब बटे यह कितना संख्या है? 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग कर दिए, ठीक ना। अब इस सब को जोड़ दीजिए, इस सबको जोड़ दीजिए। तो 3 1 4 5 9 और 9 7 16 9 25, तो 25 अब बटे 5, तो 5 25। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका 5 सी हो जाएगा। लेकिन एक टेक्निक और देखिए ध्यान से, ट्रिक देखिए इसका। ट्रिक देखिए,
यहाँ तो 5 कह दिया, अगर 25 भी कहता या 50 भी कहता या 100 कहता या 500 कहता, ठीक ना। अगर कहता प्रथम इतना 1 से या इतना मतलब 50 तक 25 तक, तो डायरेक्ट आप क्या करते, फर्स्ट और लास्ट वाला को लेकर के 2 से भाग कर देते। तो यहाँ 9 प्लस 1 का बाई 2 कर देते। क्या कर देते, 9 प्लस 1 का बाई 2, तो मतलब 10/2 मतलब 5। ठीक है, तो आपको जो कंसेप्ट समझ में आए उसको फॉलो करना है। चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। जीवन में जब भी मूल बिंदु से दूरी का ज्ञात करने के लिए तो आप लोग एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है जी, क्या होता है, √x² प्लस y²। यहाँ पॉइंट दिया हुआ है 2 और 3, तो x दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 4, 3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 9, तो 9 4 कितना हो जाएगा जी, 13। तो √13 मात्रक बोलिए तब या इकाई बोलिए तब, जो ऑप्शन में दिया रहे दोनों में से कोई दिया रह सकता है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है तो आयतन होगा। तो आप लोग जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है जी, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है जी, πr²h, और त्रिज्या के जगह r और ऊंचाई के जगह h दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। देखिए तो जो घटना घटने की संभावना ना हो तो उसका प्रायिकता क्या होगा जी, 0। जीवन में याद रखिएगा, जो घटना घटवे नहीं करेगा उसका प्रायिकता क्या होगा, 0, कोई दिक्कत। चलिए आगे। अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। देखिए तो पहले इक्वेशन क्या दिया हुआ है जी, इक्वेशन दिया हुआ है kx² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन दे दिया तो हम यहाँ पहले पता करेंगे ए क्या है, तो ए मेरा k है, बी कितना है 4, सी कितना है 1। अब देखिए यहाँ कह दिया कि मूल वास्तविक तथा असमान होना चाहिए। मूल वास्तविक मतलब मूल जब भी वास्तविक कब होगा, तो जब मेरा विवेचक जो d होता है वह क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और असमान तब अगर बराबर रहता तो समान आ जाता, तो इसीलिए d क्या होगा, तो मूल वास्तविक तथा असमान के लिए क्या हो जाएगा जी, तो d जो होगा ना, d बड़ा होगा 0 से। अगर बराबर होता तो यहाँ तो 2 मूल बराबर हो जाते, और यहाँ बड़ा है इसका मतलब वास्तविक है, छोटा रहता तो क्या होता, काल्पनिक। तो d का है तो b² माइनस 4ac से बड़ा या बराबर होगा 0। b के जगह कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह k और c के जगह 1, बड़ा होगा 0 से। तो 4 चौका 16 माइनस 4k, 12 या बराबर 12 होगा 0 से, तो 16 12 होगा 4k से, तो 4 चौका 16। कहने का मतलब k जो होगा ना, k छोटा होगा 4 से। k क्या हो जाएगा जी, k मेरा छोटा होगा 4 से, तब इस समीकरण का मूल जो है ना वह वास्तविक तथा असमान होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में होगा। वीडियो देखने के लिए दिल से